तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। बच्चों की एक हिंदी किताब का चैप्टर है मीना का दिन। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? एक बच्ची की डेली रूटीन की कहानी। पर जब हम इसे गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर एजुकेशन और हमारी संस्कृति के कितने गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि हम इसे थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे, इसके अलग अलग हिस्सों को समझेंगे, ये देखने के लिए कि ये छोटी सी कहानी आखिर हमें सिखाना क्या चाहती है, कैसे एक सिंपल सी कहानी भी जिंदगी के बड़े बड़े पार्ट पढ़ा सकती है। तो मिलिए हमारी मेन कैरेक्टर मीना से। हम उसके साथ साथ उसका पूरा दिन देखने वाले हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और यहीं से हमारी पूरी बात की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मीना की सुबह की। देखिए, ये सिर्फ कुछ काम नहीं है जो वो सुबह सुबह करती है, बल्कि यही वो नींव है जिस पर जरूरी वैल्यूज, जरूरी बातें सीखने की शुरुआत होती है। ये देखिए, किताब में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। प्रतिदिन मीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। पहला सबक तो यहीं से शुरू हो जाता है ना? डिसिप्लिन और अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। सुबह जल्दी उठना, अपना बिस्तर खुद ठीक करना, ये बहुत छोटी आदतें लगती हैं, पर यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन की फाउंडेशन रखी जाती है। और ये तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी है। मीना अपने दिन की शुरुआत कितनी खुशी से कर रही है। ये सिर्फ काम निपटाना नहीं है, ये अपने दिन को एक पॉजिटिव तरीके से शुरू करना है। और यही चीज बच्चों को छोटी उम्र से सिखाई जा रही है। और फिर ये नीम की दातुन, कमाल की बात है ना? मतलब दांत साफ करने जैसा एक रोज का काम भी हमारी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये एक ही बार में बच्चों को साफ सफाई भी सिखा रहा है और अपनी परंपराओं के बारे में भी बता रहा है। तो कुल मिलाकर ये है मीना की सुबह की पूरी तैयारी। जल्दी उठना, बिस्तर बनाना, दातुन करना, नहाना, कंघी करना और फिर नाश्ता। ये सारे स्टेप्स एक एक करके बच्चे को एक ऑर्डर सिखाते हैं, सफाई और सबसे जरूरी खुद की इज्जत करना, अपनी देखभाल करना सिखाते हैं। ये बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल है। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि मीना अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाती है। अब देखते हैं कि ये कहानी सिर्फ मीना के बारे में नहीं है, बल्कि उसके आसपास के लोगों, उसके रिश्तों के बारे में भी है, कैसे वो दूसरों से जुड़ती है। और ये तस्वीरें ये कहानी के दो सबसे अहम रिश्तों को दिखाती हैं। एक तरफ है अपनी दोस्त के साथ स्कूल जाने का उत्साह, दोस्ती की खुशी, और दूसरी तरफ है दादी की गोद का सुकून, परिवार का प्यार और सुरक्षा। दोनों कितने जरूरी हैं। और किताब सिर्फ रिश्ते नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें निभाना भी सिखाती है। देखिए, यहाँ पर बाकायदा सिखाया गया है कि कब क्या कहना है। दोस्तों और टीचर को सुप्रभात कहना और रात को सोने से पहले परिवार वालों को शुभ रात्रि। ये छोटे छोटे शब्द बच्चों को रिस्पेक्ट और सोशल मैनर्स सिखाते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात पता चलती है, सीखना सिर्फ क्लासरूम और किताबों में नहीं होता। असल सीख तो खेल के मैदान में होती है, दोस्तों के साथ खेलने में, थोड़ी बहुत मस्ती शरारत करने में। यहीं पर बच्चे शेयर करना, मिलकर काम करना और दोस्त बनाना सीखते हैं। तो अभी तक हम कहानी की बात कर रहे थे, पर यह किताब सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, ये बच्चों से काम भी करवाती है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए भी बनी है। एक एक्टिव लर्निंग टूल है ये। जैसे ये सवाल देखिए, किताब सीधे बच्चों से पूछती है, आप दांत कैसे साफ करते हैं, आप हाथ कैसे धोते हैं। ऐसे सवाल पूछकर ना किताब बच्चों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इससे सबक सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और ये तो और भी मजेदार है, घर घर खेलने की पूरी एक्टिविटी दी हुई है। थोड़ी मिट्टी लो, उससे चूल्हा, थाली, कटोरी बनाओ और फिर दोस्तों के साथ खेलो। ये सिर्फ खेल नहीं है, इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो मिलकर काम करना सीखते हैं और उनके हाथ भी सत्ते हैं। लर्निंग को क्लासरूम से बाहर असल दुनिया में लाने का ये कितना बढ़िया तरीका है। और फिर आती है ये 2 लाइन की कविता, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। कितनी बड़ी बात कह दी है इन 2 लाइनों में। ये बच्चों को हिम्मत देती है, उन्हें बताती है कि भले ही वो छोटे हैं, पर वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक तरह से ये उन्हें एम्पावर करती है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो मीना का ये एक साधारण सा दिन हमें असल में क्या सिखाता है? तो मीना का दिन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा बैलेंस्ड करिकुलम है। ये हमें होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बताता है,
मतलब ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ किताबों पर जोर नहीं देती, बल्कि इसमें 3 चीजें बराबर जरूरी हैं: अपनी जिम्मेदारी समझना, लोगों से जुड़ना और खुद कुछ करके सीखना। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है कि बच्चों की छोटी छोटी कहानियां भी कितनी सोच समझकर बनाई जा सकती हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिंदगी की वैल्यूज, कल्चर और जरूरी स्किल्स सिखाने का एक बहुत पावरफुल जरिया हो सकती हैं। शिक्षा सिर्फ स्कूल की चारदीवारी में नहीं, हर जगह है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी डेली रूटीन में ऐसे कौन से छिपे हुए सबक हैं? शायद मीना के दिन की तरह ही हमारी जिंदगी में भी सीखने के कई मौके हैं जिन्हें हम बस देख नहीं पाते। इस पर जरूर सोचें ना।